नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली दंगे के आरोपी छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस की याचिका पर तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को दूसरे किसी केस में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद रोधी कानून यूएपीओ को इस तरह से सीमित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके पूरे भारत पर असर हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील के साथ कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए पूरे आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए और संविधान को पलट दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी परेशानी ये है कि हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में पूरे यूएपीए पर चर्चा करते हुए 100 पेज लिखे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं की जांच करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सुनवाई 24 जून को होगी। मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस कौशिक चंद्र ने कहा, इस तरह के मामले में याचिकाकर्ता को अदालत में मौजूद रहना जरूरी होता है। ममता बनर्जी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सुनवाई बाद में होगी। शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने वाले जज जस्टिस कौशिक चंद को लेकर हंगामा हो गया है। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कौशिक के संबंध बीजेपी के साथ दिखाने की कोशिश की। डेरेक ने 2 फोटो ट्वीट किए हैं, जिसमें बीजेपी के समारोह में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठे शख्स के फोटो को सर्कल करते हुए पूछा गया है, ये व्यक्ति कौन है? क्या वह कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद हैं? क्या इन्हीं को नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? इसके साथ ही डेरेक ने कहा, क्या न्यायपालिका इससे और नीचे गिर सकती है? इसके अलावा एक और अन्य ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने उन मामलों की लिस्ट जारी की है जिसमें जस्टिस कौशिक चंद बीजेपी की ओर से वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए हैं। डेरेक ने कहा कि और अब ये नंदीग्राम का केस सुन रहे हैं, कितना बड़ा संयोग है। डेरेक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा कि अगर ये सही है तो काफी चौंकाने वाला है। इसके अलावा टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि सबसे पहले तो जस्टिस कौशिक चंद का बीजेपी पार्टी के समारोह में शामिल होना गलत था। दूसरा, फिर उनके द्वारा ही ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करना गलत है। सिन्हा ने कहा कि क्या कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले पर संज्ञान लेंगे? बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल राय को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपी है। मुकुल राय बीजेपी से टीएमसी में वापस जा चुके हैं। वो 83 कृष्णनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं। पहले भी कुछ मामलों में सरकार के फैसलों को लेकर टीका टिप्पणी कर चुके त्रिवेंद्र ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में तीरथ सरकार को घेर लिया है, लेकिन तीरथ ने भी इस पर पलटवार किया है। कोरोना की फर्जी टेस्टिंग पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एएनआई से बातचीत में कहा, ये लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध है और इसे जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा, इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त कार्रवाई हो। जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना बचाव करते हुए कहा, ये उनकी कुर्सी संभालने से पहले का मामला है और उन्होंने इस मामले में जांच बैठाई है। उन्होंने कहा कि वह खुद चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही दिल्ली में भारी भीड़ और कोरोना को लेकर जारी नियमों के खुलेआम उल्लंघन होते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और तेजी से आएगी, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ हुई मारपीट के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग एडिटर मनीष माहेश्वरी को भी नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजने के कारण सांप्रदायिक अशांति को भड़काना बताया गया है। एएनआई के मुताबिक माहेश्वरी से कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर के थाने के अंदर आएं और अपना बयान दर्ज कराएं। इस मामले में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
कुछ दिन पहले गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी। दिल्ली आकर वापस से राजस्थान लौटे सचिन पायलट को साइडलाइन किए जाने और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ना मिलने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन ने कहा है कि सचिन पायलट पार्टी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं। यह असंभव है कि वे पार्टी के किसी नेता से मिलने के लिए समय मांगें और उनको मिलने का समय न दिया जाए। माकन ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पायलट से बात की है। KC वेणुगोपाल सहित और भी कई नेताओं ने उनसे बात की है। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच घमासान जारी है। असम में विपक्षी दल कांग्रेस के टिकट से जीते विधायक रूपज्योति कुर्मी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। असम से 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी नेतृत्व युवा नेताओं की आवाज की अनदेखी करता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।